बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता एपिसोड में हमने देखा कि उर्तुगुल अपने ऊपर लगाए गए तमाम तर इल्ज़ामात से बरी उल्ज़मा होकर अपने जांबाजों के साथ पूरी इज्जत के साथ कबीले वापस आ जाता है। सरदार खुशनूद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो भी इससे माफ़ी मांगते हैं। इस दौरान नोयान कराबिक को अपने साथ लेकर भाग निकलता है। यहाँ से आज के 44वें एपिसोड का आगाज होता है। लेकिन अपने मौजू की जानिब बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको उर्तुगुल गाजी के हर एपिसोड का खुलासा मिल सके। दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज में दिखाया जाता है कि उर्तुगुल अपने जांबाजों के हमरा उस जगह पर जा रहा होता है जहां दोनों कबाइल के सिपाहियों को लड़ने की तालीम दी जाती है। रास्ते में रोशान उर्तुगुल से पूछता है कि भाई, आखिर हमें अपने सिपाहियों का ओहदा कब वापस मिलेगा, जिस पर उर्तुगुल जवाब देता है कि रोशान, हम पैदाइशी सिपाही हैं, हमसे हमारा ओहदा कभी भी कोई भी नहीं छीन सकता। और रही कबीले में ओहदे की बात, तो हमसे ये हक जिरगे में छीना गया था, इसलिए अब जिरगे में सरदार ही हमें हमारा हक वापस करेंगे। हमने नोयान के मंसूबे को नाकाम कर दिया, लिहाजा इस वक्त वो काफी गुस्से में होगा। हमारे लिए यही सही वक्त है कि हमें इसे संभलने का मौका दिए बगैर इस पर हमला करना होगा। जिस पर बाबर खुशी का इजहार करते हुए उर्तुगुल से अभी इन काफरों को मारने का कहता है। दाऊद दूर से उर्तुगुल को आता देखकर सभी सिपाहियों को मुनज़्ज़म करवाता है। उर्तुगुल अपने सिपाहियों को मुखातब करके इन्हें दुआ देते हुए कहता है कि ऐ मेरे बहादुर सिपाहियों, मैं तुम सबका शुक्रगुजार हूँ कि जब दुश्मन ने अंदर और बाहर से मेरे खिलाफ साजिशें करके मुझ पर इल्जामात लगाए, तब तुम सभी ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा बल्कि मेरा साथ दिया, जिसके लिए मैं तुम सभी का शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह हमेशा अपने मजहब के बताए हुए हक के रास्ते पर चलते रहना। मेहरदीन इसे दूर से अपने सिपाहियों से बात करता घूर रहा होता है। दूसरी तरफ नोयान कराबी को बुरी तरह मारकर इसे कहता है कि अब तुम कूनिया वापस जाकर सारम और हलीमा सुल्तान को सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंचने से रोको। वो किसी भी हाल में सुल्तान अलाउद्दीन के सामने नहीं आने चाहिए। अगर इस बार तुम अपने काम में नाकाम हुए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम कल सवेरे कूनिया के लिए रवाना होगे और तुम्हारे साथ तंगोत भी जाएगा ताकि तुम जिंदा वहां तक पहुंच सको। तंगोत नोयान से पूछता है कि क्या मैं अब्दुल रहमान और हमजा को भी अपने साथ लेकर जाऊं, जिस पर नोयान इन्हें यहीं पर रुकने का कहकर घोड़े पर सवार होकर चला जाता है। कबीले में इब्नुल अरबी रुखसत होने की तैयारियों में होते हैं, तभी उर्तुगुल इनसे मिलने आता है। उर्तुगुल इनसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि आपके किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो न जाने मैं कैसे इन सब मामलात पर काबू पाता। जिस पर इब्नुल अरबी निहायत खूबसूरत जवाब देते हैं कि जब इंसान मूसा बनने का इरादा कर ले तो अल्लाह पाक इसकी मदद के लिए हिजर को भेज ही देता है। इसलिए अहम ये बात है कि हमें किसने और किस मकसद के हसूल के लिए भेजा है। मैं तो फिलहाल यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके पास दरवेश को छोड़े जा रहा हूँ। बेहतर होगा कि आप इसे मस्जिद में तैनात कर दें ताकि ये बच्चों को दीन की तालीम दे सके। उर्तुगुल इनकी बात मान लेता है। इसके बाद इब्नुल अरबी अपने शागिर्द को नसीहत करते हुए कहते हैं, बच्चे बीज की तरह होते हैं, अगर इन्हें सही तालीम और तरबियत दी जाए तो ये एक नेक और काबिल इंसान बनते हैं। दरवेश इनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने इसे इस काबिल समझा। नाज़रीन, अपने हैमे में बैठा तंगोत नोयान के लिए अपनी नफरत और इसके हाथों हुई बेइज्जती का बदला लेने का सोचता है। तंगोत कहता है कि नोयान, तुमने ओक्ताई खान की अजीम फौज को यहाँ लाकर मरने के लिए छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें फतह नहीं बल्कि शिकस्त का सामना करना होगा। इसी मकसद के हसूल के लिए तंगोत अब्दुल रहमान को अपनी बातों में लगाने की कोशिश करता है ताकि ये उर्तुगुल को पकड़ सकें। ये अब्दुल रहमान से कहता है कि क्या तुम अपने कबीले से गद्दारी करके खुश हो? नोयान हमें हर रोज मरने के लिए भेज रहा है और शायद हम भी किसी दिन मारे जाएंगे, मगर इसे इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो कल कराबिक को मेरे साथ कूनिया भेज रहा है ताकि कराबिक हलीमा सुल्तान को सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंचने से पहले ही मार दे। तंगोत अब्दुल रहमान को ये सब कुछ इसलिए बताता है ताकि अब्दुल रहमान इस खबर को उर्तुगुल तक पहुंचा सके, क्योंकि तंगोत ने अब्दुल रहमान को गनी की गार में उर्तुगुल से मिलते देखा था, इसलिए वो अब्दुल रहमान की असलियत से अच्छे से वाकिफ होता है। मगर नोयान से बदला लेने की गर्ज से ये इसे कुछ भी नहीं बताता। कबीले में गुलदारों और उर्तुगुल अपनी वालदा के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अब जितनी जल्दी हो सके जिरगा बुलवा कर हमें तमाम तर जंगी मामलात को
अपने हाथ में लेना होगा। दूसरी तरफ मेहरदीन अपनी बहन आलिया खातून से कहता है कि जिरगा शुरू होने वाला है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि उर्तुगुल एक मर्तबा फिर से हमारे तमाम मंसूबों पर पानी फेर देगा। आलिया खातून इसे बताती हैं कि सरदार खुशनूद मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। वो दिन रात उर्तुगुल की ही तारीफों के पुल बांध रहा है। उर्तुगुल भी अब दोनों कबीलों का रहनुमा हमदर्द बन चुका है। उर्तुगुल हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा चालाक है। अगर इसने हमारे मंसूबों के बारे में पता लगा लिया तो वो बेशक हमारा हाल भी कुचाबिश जैसा ही करेगा। जिस पर मेहरदीन इसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम फिक्र ना करो, महल में इन जैसे कईयों को तालीम दी है। मैं तैमूर को इसके खिलाफ कर दूंगा ताकि ये दोनों आपस में लड़ते रहें और हम अपने मकासद में कामयाब हो सकें। दोस्तों, एक मर्तबा फिर ड्रामे का रुख नोयान की जानब किया जाता है, जो कि ताजर अफरासियाब से बात कर रहा होता है। नोयान अफरासियाब से कहता है कि तुर्क फौज ओक्ताई खान की अजीम फौज के सामने कोई हैसियत नहीं रखती और ना ही ये तुर्क मंगोलों को मात दे सकते हैं। मगर मैं इस बात से भी बाखूबी वाकिफ हूँ कि ये टेंगरी पहाड़ की तरह हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करके हमें भारी नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो सोना गुलदारों को देने जा रहे हो उसे अभी ये सोना ना दो, बल्कि उसे कहो सोना रोम से आ रहा है। इस दौरान तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें गुलदारों की बीवी को अगवा करके मेरे पास लाना होगा, जिस पर अफरासियाब राजी हो जाता है। दूसरी जानिब गुलदारों गुंजा गुल से शादी का पूछता है, जिस पर वो रजामंद हो जाती है। कबीले में एक और जिरगा बुलवाया जाता है, जिसमें दोनों कबीलों के सरदार जमा होते हैं। जिरगे के आगाज में सरदार खुशनूद उर्तुगुल का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें सारी साजिशों से बचा लिया। जिसके बाद गुलदारों सभी से कहता है कि जिस दिन से उर्तुगुल से हमने इसकी जिम्मेदारी वापस ली तब से लेकर आज तक इनकी हर बात सच साबित हुई। जिस पर तमाम सरदार इसकी बात से सहमत होते हैं। लेकिन तैमूर अभी भी अपनी अना छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और सभी से कहता है कि अब आप सबको अपने फैसले पर अफसोस हो रहा है कि आपने मुझे सिपाहियों का सरबराह मुकर्रर किया। जिस पर गुलदारो कहता है कि नहीं, हमें कोई अफसोस नहीं, क्योंकि अगर उर्तुगुल इस कबीले में मौजूद होता तो शायद इन साजिशों के खिलाफ हमारी मदद न कर पाता। उर्तुगुल सभी को कहता है कि हमें सिपाहियों की कमान वापस कर दी जाए। जिस पर तैमूर उसे कहता है कि अच्छा, तो ये इरादा है कि आप मौके का फायदा उठाकर मुझसे ये हक वापस लेना चाहते हैं, मगर आप अपने इस अपाहज हाथ से दुश्मनों का कैसे सामना करेंगे। जिस पर उर्तुगुल उसे कहता है कि मैं सरबराह नहीं बनूंगा, बल्कि गुलदारो साहब सिपाहियों की सरबराही करेंगे। जिस पर सरदार खुशनूद समेत दोनों कबाइल रजामंद हो जाते हैं। रात के वक्त आरफ साहब उर्तुगुल को बुलवा कर कहते हैं कि सफेद दाढ़ी वाले आपके कारनामों से काफी खुश हैं, इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। और अगले दिन ये दोनों शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर आज के इस एपिसोड का एख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में सोशल मीडिया पर शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त अहबाब को भी इस्लाम के वकार की खातिर लड़ने वाले बहादुरों के मुतालिक मालूम हो सके। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें। हम फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का खूब सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।